न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 4। द्विघात समीकरण है ना बाबू। आइए क्लास 10 पार्ट 9 है। चलिए एक्सरसाइज 4.4 लाइए देखिए, कल पढ़ा दिए थे कहाँ तक? 32 तक हो गया था ना। आगे बढ़ते हैं। आइए टाइप 4। देखिए बाबू क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो यात्रा में उसे 30 मिनट कम लगता। तो ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करें। आइए यहाँ लिखते हैं 33 नंबर। आ जाइए बाबू। क्या कह रहा है? माना कि ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछता है तो या तो पूछेगा आपको 3 नंबर में या तो पूछेगा 5 नंबर में। ये सब 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। माना कि ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर है ना। देखिए समय बराबर क्या होता है बाबू? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल ये होता है ना। अब आइए प्रश्न से देखिए। देखिए क्या कर रहा है। दूरी है 90 किलोमीटर बाबू है ना। तो देखिए 90 किलोमीटर है तो दूरी है 90 किलोमीटर और चाल है यक्ष। तो दूरी बटे चाल को क्या आ जाएगा? समय। अब कह रहा है 90 किलोमीटर दूरी है और चाल को कितना कर दिया जाए? 15 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए। मतलब ये पहले था यक्ष, अब कितना कर दिया जाए? यक्ष प्लस 15 किलोमीटर अधिक कर रहा है ना। तो पहले था यक्ष, अब कितना हो जाएगा? यक्ष प्लस। अब कह रहा है कितना मिनट कम लगता है? कम मैंने घटाओ कितना मिनट? 30 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदल दीजिए, 4 से क्या कर दीजिए? भागा। दूरी बटे चाल को चीज समय। दूरी बटे चाल को चीज समय। आई भी ये तो समय दिया था है ना। चलिए अब इसको कौन चीज भिन्न का 3 60। अब यहाँ पर कीजिए x इंटू x प्लस 15। इससे भागा दीजिए, इससे गुना कीजिए। 90 इंटू x प्लस 15 इससे भागा दीजिए, ख़त्म। माइनस 90x बराबर 1/2 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिए 90x प्लस 15 नमा 35 से 1350 माइनस 90x। इधर गुना कीजिए बाबू x स्क्वायर प्लस 15x अब बराबर 1/2। देखिए 90x से 90x कटेगा, आ जाइए बाबू। तिरछा तिरछी गुना तो 135 गुना 270 मतलब 2700 बराबर x स्क्वायर प्लस 15x। तिरछा तिरछी गुना, इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना। अब इसको उठा के ऊपर लेके चल जाइए बाबू। x स्क्वायर प्लस 15x अब माइनस 2700 बराबर, इसको सोल्व कीजिएगा। हैं चाल निगेटिव में नहीं होता है, चाल बटा में नहीं होता है। चाल निगेटिव में नहीं होता है, चाल बटा में नहीं होता। तो निगेटिव में लेना है, बटा नहीं लेना है, कौन सी लेना है? अंक में लेना है ना। निगेटिव नहीं लेना है, बटा में नहीं लेना है। जो आएगा x का मान वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन अभी जी आप क्या हार्ड आएगा, अब तो अंतिम पोजीशन पर है ना। चलिए आगे बढ़े।
ये मार्केट में जो है ना बच्चा 2-3 प्रकार के, एक बच्चा होता है कि श्रोता होता है, खाली सुनता है, कुछ करता नहीं। एक होता है कि सुनता भी है और करता भी। एक श्रोता होता है, एक सुनता होता है, और एक होता है श्रोता सुनता दोनों होता है। तो जो श्रोता है वो केवल सुनेगा, काम धाम सोचो कोई मतलब नहीं है। एक होता है कि करता है, तो सुने चाहे नहीं सुने वो काम पर अपना क्या करेगा, ध्यान देगा। एक बच्चा है केवल माने सुनता भी है और करता भी है। तो कुछ बच्चा है जो केवल सुनता है, उसको उतना पढ़ने लिखने का मतलब गार्जियन को किसी तरह धोखा देना है। तो गार्जियन को धोखा नहीं दीजिएगा। गार्जियन को क्या धोखा दीजिए, वो बेचारा अपना आधा ज़िंदगी जी लिया, आधा ज़्यादा ज़िंदगी जी लेता है, तुम्हारे भरोसे नहीं रहता है। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो आप अच्छा कर्म कीजिएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। आप नहीं पढ़ने के कारण उसका, आपके पिताजी का एज 5 साल ऐसे कम जाता है। आपके देख के वो बेचारा उनका एज क्या होता है, कम जाता है। आप अच्छा सक्सेस कर जाएगा, देखिएगा 17 साल के आदमी देखने में लगता है सवाल लगता है देखने में। और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 70 साल में पिताजी लगेगा एकदम बूढ़ा हो गए। तो तय आपको करना कि पिताजी को, अपने माँ को ज़्यादा समय में विधवा बनाना चाहते हैं कि कम समय में, ये आपको तय करना है। आप नहीं पढ़िए लिखिएगा तो आपके माँ जल्दी विधवा हो जाएंगी, 60-70 साल में पिताजी हल देंगे। और आप अच्छा सक्सेस कर जाएगा तो हो सकता है 80-90 में जाके हो जाए। तो अच्छा आपको तय करना है कि आप अच्छा बनना चाहते हैं कि खराब, है नहीं। चलिए आइए, कह रहा है आइए 34 नंबर। एक हवाई जहाज़ अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल, वही क्वेश्चन है बाबू, खाली यहाँ पर लिख लीजिए हवाई जहाज़ की चाल। माना कि हवाई जहाज की चाल है ना, कितना, x किलोमीटर है ना बाबू। अब यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, देखिए 1500 किलोमीटर की दूरी है बाबू, और चाल कितना है x, तो इतना समय लगेगा। लेकिन इसको 1500 किलोमीटर की दूरी में आधा घंटा क्या करता है, देरी से उड़ता है ना, आधा घंटा देरी से उड़ता है ना। तो इसका चाल था x, लेकिन इसको बढ़ाना पड़ता है कितना, 250 ना, तो लगता है कितना, 30 मिनट ज़्यादा लगता है, 30/60। वही क्वेश्चन है, हो जाएगा ना। अब इसको आप भिन्न का जोड़ कीजिए अपना, हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन सब सेम ही है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, हो जाएगा ना ये वाला, अरे भिन्न का जोड़ हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़िए। पैंतीस नंबर आइए, कह रहा है एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर आने 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो धारा की चाल लिखते हैं बाबू। माना कि धारा की चाल कितना बाबू, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एक खाली बोल रहे हैं कौन सी चाल, धारा की चाल। धारा होता है ना पानी की धारा, पानी की धारा की चाल कितना है x, लेकिन धारा में आप अधिक बहाइए, कौन सी के, नाव के बहाइए, तो नाव में तो चाल होगा और धारा की चाल होगा, है ना। तो यहाँ लिखिए धारा नाव में धारा की अनुकूल चाल लिखिएगा। धारा
के धारा के अनुकूल नाव की चाल, ऐसे लिखिए धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो देखिए धारा की चाल x है बाबू और नाव की चाल कितना है 15 किलोमीटर शांत जल में, तो प्लस 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल हो गया धारा के नाव की चाल है 15 किलोमीटर और धारा की चाल है x किलोमीटर और दोनों एक ही तरफ जा रहा है तो x प्लस हो जाएगा ना। अब देखिए धारा के प्रतिकूल माने विपरीत, धारा इधर से बढ़ रहा है नाव उधर से आ रहा है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल इसको 15 प्लस x तो हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब आ जाइए, अब लिखिएगा यहाँ प्रश्न से घंटा दिया है बाबू, तो घंटा दिया है तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आइए कह रहा है 30 किलोमीटर की दूरी है, दूरी कितना है 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलता है कितना 15 प्लस x और कह रहा है जाने और आने में मैंने 30 किलोमीटर इधर से गया और उधर से आ रहा है तो 15 माइनस x और कितना घंटा लगता है 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 बटा कितना 60, 30 को बदल दीजिए घंटा में। अब इसको सोल्व कीजिए कितना 2 बार में 4.1/2 4 दूनी 8 1 9/2 तो यहाँ से लिखिए 30 15 प्लस x प्लस जाने आने में, जाने इधर से गया इधर से आया तो दोनों जुटेगा ना, दोनों मिला के कितना घंटा लगता है 4.30 बटा मैंने 4 घंटा लगता है जाने आओ आने में, तो ई था जाने वाला ई था आने वाला तो दोनों जोड़ दिए इधर घंटा आ गया 30/15 माइनस x बराबर कितना 9/2। अब इसको हो जाएगा इनका जोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाएं, इजी है, अब कोई हार्ड नहीं आने वाली है, हो जाएगा ना इनका जोड़। चलिए कुछ बच्चा जानते हैं अपना माने कोई बच्चा काफ़ी मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाता है और कोई बच्चा कम मेहनत में भी सफल हो जाता है, कुछ बच्चा जो अपना हाथ से ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। मैंने गार्जियन जान रहा है, बाप माँ जान रहा है कि बेटा गया पढ़ने, अब बेचारा रास्ता में इलू कर रहा है, कैसे होगा बताओ, इलू काम होगा। चलिए आइए 36 नंबर क्या कह रहा है बाबू, 36 नंबर कह रहा है कि मैसूर और बंगलौर के बीच की दूरी, मान लीजिए कि मैसूर है और मान लीजिए बेंगलोर है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना 132 किलोमीटर है ना बाबू। कह रहा है एक चल रहा है पैसेंजर, एगो चल रहा है सुपर फास्ट। क्वेश्चन दिया है कि मैसूर और बंगलौर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी और एक सवारी गाड़ी, सवारी हो गया क्या पैसेंजर, एक्सप्रेस हो गया सुपर फास्ट, से 1 घंटा कम समय लेती है। कौन, सुपर फास्ट। सवारी गाड़ी धीरे धीरे चलता है, सुपर फास्ट तेज चलता है, तो 1 घंटा क्या 1 घंटा पहले पहुंच जाता है कौन, सुपर फास्ट पहुंचेगा। मध्य में स्टेशनों के ठहरने का समय का ध्यान नहीं दिया, मैंने मध्य में इसके बीच में कोई स्टेशन नहीं है मान के चलो। यदि एक्सप्रेसवे की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, आइए लिखेंगे, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर कितना x किलोमीटर पर आवर है ना बाबू। और कह रहा है एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल
एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर कितना, तो कह रहा है कितना किलोमीटर अधिक है, 11 किलोमीटर, मतलब एक्स प्लस कितना 11 किलोमीटर पर आवर हो गया, एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, समय बराबर जानते हैं बाबू कौची, दूरी बटे चाल, है नहीं, जानते हैं ना, समय बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटे चाल। अब देखिए, अब दूरी दिया कितना 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर औसत गाड़ी चलता है तो 132 बटा x लगेगा टाइम, इधर चलता है एक्सप्रेसवे चलता है तो 132 प्लस कितना x बटा 11, और दोनों मिला कितना घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा। 1 घंटा कम मैंने घटाओ बराबर 1 घंटा, इसको सोल्व कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए आपका टाइप 4 क्या हो गया, खत्म हो गया। इजी है, कुछ नहीं करना है, भिन्न का जोड़ आ जाएगा ना। अब तो भिन्न का जोड़ करना है, क्वाड्रेटिक लाना है, एक्स के मान निकालना है, नेगेटिव मान नहीं लेना है। चाल कभी नेगेटिव में नहीं होता है, चाल कभी बटा में नहीं होता है, कौची में होता है, अंक। आगे बढ़ें, चलिए टाइप 5 आ जाइए बाबू। देखिए रियल में पढ़ना जो है ना बड़ी आसान है, लेकिन अब बच्चा पढ़ने नहीं चाहता है तो टीचर क्या करेगा इसमें। अब आइए, अब देखिए कह रहा है उम्र वाला आ गया है ना, अब तो इजी आ गया एकदम। कह रहा है रहमान की उम्र 3 वर्ष पहले, रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्रों के व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है, व्युत्क्रमों का योग ये दिया है, किताब में दिया है व्युत्क्रमों का योग। कोई बुक में नहीं दिया है, ये दिया है। अच्छा लिख देते हैं, माना कि रहमान की उम्र x वर्ष है बाबू, है ना। आ जाइए प्रश्न से, कह रहा है 3 वर्ष पहले तो x -3 हो जाएगा, उसके व्युत्क्रम ने उल्टा, और करा 3 वर्ष पहले और करा 5 वर्ष बाद। तो आंसर के हिसाब से चला दीजिए 37। पाँच ले लीजिएगा, 5 ले लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। देखें आता है कि नहीं, x -3 x + 5 खत्म हो गया, x + 5 x -3 बराबर 1/5 है ना। 2x² +2 इधर हो गया, x² + 2x -15 बराबर 1/5। देखिएगा आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिए आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए, भिन्न का जोड़ किए, इसको गुना किए x² अब -3x अब +5x +2x बचेगा, अब -+-15 है ना, कीजिएगा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहा है 38 नंबर, आइए बाबू यहाँ चलते हैं। 38 नंबर कह रहा है पिता और पुत्र के उम्रों का योग। हाँ लिखिए,
माना कि पिता की उम्र, या माना कि बेटा की उम्र लिखते हैं, माना कि पिता पुत्रों का उम्र का योग, माना कि पिता की उम्र लिखते हैं, पिता की उम्र यक्ष वर्ष है ना बाबू, कितना वर्ष है, यक्ष वर्ष है। बेटा की उम्र, दोनों उम्रों का योग कितना है, 35, तो यक्ष माइनस 35, या 35 माइनस यक्ष कर दीजिए, 35 माइनस यक्ष आएगा, क्योंकि दोनों की उम्रों का योग कितना है, तो 35 वर्ष है। चलिए आइए, यहाँ लिखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, उनका गुणनफल 150 है, कितना है बाबू, उनके उम्रों का गुणनफल 150 है, तो यक्ष इंटू 35 माइनस यक्ष बराबर कितना, 150 हो जाएगा, यक्ष माना जाएगा, 35 यक्ष और माइनस यक्ष स्क्वायर बराबर 150, दोनों उठा के ऊपरी लेकर चल जाइए, यक्ष स्क्वायर माइनस 35 यक्ष प्लस 150 बराबर 0, सोल्व कीजिए, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ें, तो इजी है ना, अरे बनाने के लिए बहुत विधि दी है, 3 को विधि दी है, जरी सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर आइए बाबू, उनचालीस नंबर कह रहा है, यदि एक लड़के और उसके पिता की उम्र मिलाकर 24 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं, वही क्वेश्चन है, माना कि पिता की उम्र कितना वर्ष है, यक्ष वर्ष, तो बेटा की उम्र कितना, 24 माइनस यक्ष हो जाएगा, 24 माइनस यक्ष वर्ष करा, 24 वर्ष है। उनकी उम्रों के गुणनफल का, आइए प्रश्न से, अब क्या कह रहा है प्रश्न, उनकी उम्रों का गुणनफल का, उनकी उम्रों का गुणनफल, देखिए गुणनफल का 1/4 कर रहा है, का 1/4 का 1/4, उसके लड़कों की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, लड़का की उम्र कितना है बाबू, 24 माइनस एक्स ना, 9 वर्ष अधिक है, प्लस 9 वर्ष हो जाएगा। या को लिखेगा बेटा कुम, तो बेटा कुम यक्ष, पिता कुम तो यक्ष प्लस 9 हुआ, हो जाएगा ना। तिरछा तिरछी क्या कीजिएगा, 24 यक्ष इधर हो जाएगा, इधर माइनस यक्ष स्क्वायर, इधर हो जाएगा कितना, 24 नमा 9 चौक 24 में 2 16, अब माइनस, अच्छा गुना कैसे होगा, प्लस में है ना, 24 यक्ष माइनस यक्ष प्लस 9, और इधर है बटा कितना, 1/4। अब पहले इधर सोल्व कीजिए, 24 यक्ष स्क्वायर माइनस यक्ष स्क्वायर घटा दीजिए कितना, 15 9 24 हो जाएगा ना, 15, अच्छा दोनों जोड़ में है बाबू, 24 9 कितना, 9 4 13 33 गुने 4 और माइनस 4 यक्ष गुना कर दिए, आया समझ में, नहीं आया समझ में, देखिए दोनों जोड़िएगा, 33 और माइनस कितना यक्ष, और तिरछा तिरछे गुना कीजिए, 4 गुना कर दीजिए, है ना, तो हो जाएगा 24 यक्ष स्क्वायर माइनस यक्ष स्क्वायर, 4 3 12 4 3 12 1 13 और माइनस 4 यक्ष, दोनों उठा के लेकर चलाइए, 24 यक्ष हो जाएगा, इधर आइएगा तो हो जाएगा कितना, या तो इसको उठा के लेकर चल जाइए, देखिए यक्ष स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 28 यक्ष और प्लस 132 आ जाएगा, यक्ष मनाएगा ना, यक्ष का माना आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव छोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा,
x का मान धरिएगा, आएगा कि नहीं आएगा? चलिए 132 के गुणनफल कीजिएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए अब कितना, आप ये ऐसे भी मान सकते, उल्टी मानिए, उल्टी मानिएगा तो और ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। इसको बेटा का मानिएगा, आई हो जाएगा कोची पिता, तो उल्टी हो जाएगा थोड़ा सा, उल्टी होता है इक्वेशन छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना खाली, बेटा से 9 वर्ष अधिक, x प्लस कितना हो जाएगा 9, x प्लस 9। अब तो साथ गुना और ईजी हो गया, लेकिन आंसर बात वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं रहेगा, आंसर वही आएगा, है ना, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे कीजिएगा, बेटा को मान लीजिएगा x, तो छोटा इक्वेशन हो जाएगा, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाली नहीं। अब आइए देखिए, अब और इजी है, कह रहा है दोनों बहनों की उम्रों का गुणनफल कितना है 104 है। कह रहा है दोनों बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है, उनके उम्रों का अंतर कितना है 5 है। आइए माना कि क्या नंबर है बाबू 40, माना कि पहली बहन की उम्र कितना वर्ष, x वर्ष, दूसरी बहन की उम्र 5 वर्ष का अंतर नहीं है बाबू, तो एगो x तो एगो x माइनस 5 या x प्लस 5 अंतर होना चाहिए दोनों में, एगो x है तो एगो x माइनस क्या हो गया 5 हो गया अंतर, 5 वर्ष का अंतर हो गया ना। हाँ लिखेगा प्रश्न से, x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, दोनों में 5 के अंतर होना चाहिए, है ना। अब आइए इसका गुणनफल दिया है कितना 100 हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 104 है, x गुणे x स्क्वायर माइनस 5x 104 इधर कीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 5x इधर प्लस में इधर आके माइनस में 104, इसको क्वाड्रेटिक, ये तो और इजी था। कह रहा था दो गो बहन का उम्र का योग, उम्रों का अंतर कितना है 5 वर्ष, तो एगो की x तो एगो की x माइनस 5, अब दोनों घटाइए तो अंतर में कौन चीज घटाओ, कितना अंतर आता है देखिए तो x प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस कौन चीज आ गया 5 की थी, है ना 5 का थी, तो दोनों उम्रों का अंतर कितना है। अब लीजिएगा प्लस लीजिएगा तो उलट के लिखना पड़ेगा x प्लस 5 और अंतर है x, देखिए तो x प्लस 5 माइनस x कितना आ गया 5, x भी लीजिएगा x प्लस 5 भी लीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, 5 आ रहा है अंतर, आ रहा है ना। चलिए कैसा लीजिएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, x लीजिए x प्लस 5 x लीजिएगा एगो तो दूसरा लीजिए x प्लस 5 लीजिए और दोनों का गुणनफल कीजिए, वही चीज आएगा। आइए 41 नंबर, आइए अंतिम हिसाब है ना, 41 के बाद छोड़ देंगे। कह रहा है 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र की 5 गुनी थी। आइए माना कि वरुण की उम्र बाबू x वर्ष है, स्वाति की उम्र y वर्ष है, दोनों अलग अलग कैटेगरी है बाबू, तो अलग अलग मान लिए, एक ही कैटेगरी रहता तो एक कैटेगरी नहीं मानते, एगो लड़का है वो, तो दोनों का अलग अलग मानना पड़ा। अब कह रहा है 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष दोनों क्या कीजिए घटा दीजिए, पहले बोलेगा घटा दीजिए, बाद बोलेगा जोड़ दीजिए। 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र की 5, स्वाति की उम्र का स्क्वायर का 5 गुनी, स्वाति की उम्र के स्क्वायर के 5 गुनी, 5 से गुना कर दीजिए। स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी 7 वर्ष पहले, तो दोनों में स्वाति में कर दिए। अब x माइनस 7
इसको कर दीजिए 5। स्वाति की उम्र 22 था ना, 22। यहाँ पर कर दीजिए 5 22 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22 इंटू 7 हो जाएगा ना। अब यक्स माइनस 7, 5 22 स्क्वायर 4 7 49, 49 पचे 49 गुने 5 कितना बाबू, 9 पचे 45, 5 चौक 20, 4 24, 245 और 7 दूनी 14 पचे 70 22। अब यहाँ से यक्स इसको माइनस में उधर भेज दीजिए, क्वेश्चन चल जाएगा। प्लस में 22 स्क्वायर प्लस 245 प्लस 7 माइनस 70 22। यक्स का मान आ गया 5 22, 45 और 7 कितना 52, 252 प्लस माइनस 70 22। ये आगे कोचिंग मान आ गया है एक्स का ना, यक्स का मान आ गया बाबू। अब आगे चलिए, आगे इक्वेशन क्या कहता है। अब देखिए आगे इक्वेशन क्या कहता है। अब पढ़िए, ये तो एक इक्वेशन आया, अगला इक्वेशन क्या कहता है। अगला कह रहा है 3 वर्ष बाद, ये पहला था, अब 3 वर्ष जोड़ दीजिए। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का 2/5। स्वाति की उम्र वरुण के उम्र का 2/5, वरुण की उम्र का 2/5 है, तो वर्तमान उम्र 2/5। तो वरुण में 2/5 कर दीजिए। देखिए 2x प्लस 6/5 22 प्लस 3, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 2x प्लस 6 5 22 अब प्लस 15। यक्स का मान यहाँ पर दे दिया बाबू 2x प्लस इधर कर दीजिए, प्लस में उधर जा हो जाएगा माइनस में 5 22 अब माइनस कितना प्लस आ जाएगा 9। अब यहाँ से आप यक्स का मान रख दीजिए, यहाँ से उठा के यहाँ पर 2 इंटू 5 22 स्क्वायर प्लस 252 माइनस 70 22 बराबर 5 22 प्लस 9। अब गुना कीजिए, 2 5 10 22 स्क्वायर 252 2 दूनी 4 5 दूनी 10 4 1 5 504 माइनस 70 दूना 140 22 अब 5 22 अब प्लस 9। ये दोनों को उठा के लेकर चलाइए। 10 22 स्क्वायर माइनस 140 में से 145 22 प्लस में है, इधर आके माइनस में 5 4 504 में से 9 घटेगा बाबू, 1 दाएँ 10 4 14 9 5 14 495 प्लस 495 बराबर 0 हो गया बाबू। कॉमन आ रहा है, देखिए 5 5 कॉमन है, सब में 5 कॉमन ले लीजिए, 5 हो जाएगा 2 22 स्क्वायर 5 कॉमन लीजिए, 5 दूनी 10 29 पचे 45 से 5 कॉमन लीजिए, 9 पचे 45 9 पचे 45 99 बराबर 0। 5 गुना में भागम कर दीजिए, 2 22 स्क्वायर माइनस 29 22 प्लस 99 बराबर 0। अब इसको 29 22, अब इसको सोल्व कीजिए बाबू। 22 का मान आएगा ना 22 का मान, यहाँ रख दीजिएगा 22 का मान, एक्स का मान आ जाएगा, हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ चले, उसके बाद यहाँ चले, उसके बाद यहाँ चले, इसको 22 का मान निकालिएगा, हो जाएगा 22 का मान आएगा ना 29 198 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लिया आ जाएगा, हो जाएगा ना। 22 का मान आएगा 2 गो, एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, तो निगेटिव नहीं लेना है, कुछ लेना है। उम्र कभी माइनस में नहीं होता, माइनस 2 वर्ष किसी का उम्र होता है, उम्र कभी निगेटिव में, उम्र का उम्र 3/5 वर्ष हुआ है हमारा, ऐसा नहीं होता, होता है नहीं होता है, तो बटा में उम्र नहीं होता है, उम्र लेना है पॉजिटिव लेना है। 22 का मान आएगा 2 गो, तो निगेटिव बता देना है, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव मान यहाँ रखना है, तो एक्स बच जाएगा, आ जाएगा एक्स का मान। चलिए काम
हो गया। अब देखिए टाइप 6 बचा एगो है ना, तो कल चलेंगे, ठीक है। खूब मेहनत कीजिए, आपका एक्सरसाइज कल समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग के कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है बाबू, धन्यवाद।